नमस्कार, मैं BL जैफ में आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, हम अनुपात समानुपात हम पढ़ रहे थे और अनुपात समानुपात के अंदर हमने बात करी है आपको आय व्यय और बचत वाले क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं। और आज जो है इसमें अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस क्लास से पहले आप पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास से पहले आप पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बातें समझ में आए, ठीक है बेटा। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है एक व्यक्ति की आय व्यय और बचत से संबंधित जो है तुलना करने का कंसेप्ट हम आपसे बात कर रहा था। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसके बाद में दो व्यक्तियों की आय व्यय और बचत से संबंधित क्वेश्चनों की मैं चर्चा करने हूँ, ठीक है। देखिए, हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि साहब महेश अपनी आय का कितना बता रखा है बेटा, 87.5% खर्च करता है। और 87.5% का मतलब होता है 7/8। अगर मैं इसको भिन्न के रूप में देखूं तो इसका मतलब कितना होता है, 7/8 होता है बेटा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो फिर देखिए, यदि उसकी आय में उसकी आय में वृद्धि कितनी हो रही है, 11.11, यानी कि यहाँ से हम बात कर सकते हैं, इसका मतलब होता है 1/9। अगर मैं भिन्न की बात करूँ तो 1/9 होता है, वृद्धि होती है। और उसकी व्यय में, उसके जो व्यय है या जो खर्चा है उसमें 14.28% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी इसका मतलब होता है 1/7। इसका भिन्न के रूप में देखूँ तो कितना होता है, 1/7 होता है। 14.28 का मतलब ये होता है। तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात करिए, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात करिए। क्वेश्चन इस तरीके से हमसे बात कर रहा है। तो देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, अब ऐसे क्वेश्चनों को आप 100 मान करके सोल्व करोगे तो बेटा आप दिक्कत होगी आपको, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चनों को अनुपात के बेस पे सोल्व करूँगा। देखिए यहाँ पे हम क्या दिया हुआ है, राम की आय, अगर यहाँ से हम बात करें, एक तो आय के बारे में बात करी जा रही है, आय व्यय के बारे में बात करी जा रही है, और किसके बारे में बात करें, बचत के बारे में यहाँ पे मुझे बात करनी है बेटा, ठीक है। आपको पता है इसने क्या बोला है, अपनी आय का 87%, यानी आय का कितना परसेंट, 87 सही आपका 5%। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 7/8, अर्थात आय 8 रुपये थी तो फिर व्यय कितना कर दिया, इसका 87 सही 87.5%, तो इसका मतलब है 7 क्या हो गया, व्यय हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे व्यय हो जाएगा। अब ये इन आय का और व्यय का अनुपात मुझे दिख गया। तो अब बताइए, आय 8 रुपये है, व्यय 7 रुपये है, तो बचत कितनी हो गई, 1 रुपये आपकी हो जाएगी, 1 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे मुझे पहली लाइन से ही मुझे तीनों का अनुपात मुझे मिल गया है। अगली बात इसने बोला है कि साहब उसकी आय, अच्छा ये जो आय है इसमें वृद्धि बता रहा है, कितनी बता रही है बेटा, 11% की क्या है, वृद्धि बोली गई है। आपको पता होना चाहिए 11 का मतलब हम बात करते हैं कितना होता है, 1/9 होता है, 1/9 होता है, ठीक है। वृद्धि आपका 1/9, यानी कि कहने का मतलब है 8 का 1/9 अगर हम ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से इसका 11.11% निकल जाएगा। लेकिन ये बेटा इससे कटेगा थोड़ी ना, तो यानी इसको यानी ये जो अनुपात आए हैं इसको मैं ऐसी संख्या से गुणा कर दूं ताकि ये जो है 1/9 से, यानी 9 से कटने वाली संख्या से मैं जो है इसको गुणा करना चाहूँगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं इसको भी 9 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 9 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 9 से गुणा कर देता हूँ। किसी भी अनुपात को अगर आप समान संख्या से गुणा करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पिछली बात हम याद करिए, हमने बताया था आपको। तो यानी ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 70 आपका क्या है 2, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 63 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9। यानी अब जो मेरे पास चीज़ आई है, आय 72 रुपये है, आय 72 रुपये है, और अगर बात करें तो उसका व्यय कितना है, 63 रुपये है, और उसकी बचत कितनी बची, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 9। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब बताइए, इसमें वृद्धि कर रहा है तो आप 72 का 11.11 वृद्धि करके कैसे ज्ञात करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं 72 का, आप इसमें डायरेक्ट वृद्धि करके लिख दीजिए 10, यानी मैं बोलूँगा 10/9, 10/9। इसको मैंने काट दिया है, तो यानी ये कितनी बार चला गया आपके पास, 8 बार। यानी 8 और 10 को मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 80 रुपये। कितना आ गया बेटा, 80 रुपये। पहले 72 रुपये आई थी, 11.11% की वृद्धि होने के बाद अब कितनी हो गई, 80 रुपये। चलिए एक बात और यहाँ से देखते हैं। फिर इसने बोला है
हाँ, उसकी जो व्यय है, उसका जो व्यय है, खर्चा है, उसमें कितनी हो गई 14.28। और 14.28 का मतलब कितना होता है 1/7। यानी जो उसकी जो व्यय है, ये वाला जो व्यय है, इस व्यय में आपको बोला गया है 14.28, 28% की वृद्धि। और इसका मतलब कितना होता है 1/7। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 1/7, अर्थात 63 का मैं इसको वृद्धि करके लिख दूँ क्या, 8/7 निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये कितना चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 72 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 72 हो जाएगा। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। अब बताइए मुझे, यानी वर्तमान में उसकी जो आय 80 है और उसका खर्चा कितना है 72 रुपये है, तो फिर बताइए बचत कितनी हो जाएगी। यहाँ से मैं बात करूँ बचत की, तो यानी ये आय में से अगर वे घटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 8 रुपये, ये हो जाएगा, ये बचत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात हो चुकी है। एग्जामिनर ने आगे क्या पूछा है, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात करिए। उसकी जो वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात करिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट वाली क्लास में मैंने पूरी बातें समझाई है। वर्तमान बचत प्रतिशत पूछ सकता है, या फिर हमें बात करें बचत में कमी या वृद्धि पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्तमान बचत प्रतिशत। पहला क्वेश्चन जो कहते हैं वर्तमान बचत प्रतिशत, अगर हमें पूछा जाता है प्रतिशत। ठीक है, तो ये वर्तमान आय है, उसकी तुलना में बचत कितनी है 8 रुपये। वर्तमान आय और इसकी बात कर रहा है कि साहब वर्तमान आय की तुलना में बचत कितना % है, ये बात हमारे से करी जा रही है। तो आप बताइए बचत कितनी है 8, किसकी तुलना में, आय की तुलना में, इनटू में 100, इनटू में क्या कर दिया आपने 100, यानी आपने ये काट दिया है तो ये कट गया है, तो यानी टोटल कितना आ गया 10%। वर्तमान बचत परसेंटेज का मान पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ से पूछता है कि साहब बचत में कमी और वृद्धि, बचत में कमी या फिर वृद्धि की मुझसे बात कर ली जाए, तो फिर मैं कैसे करूँगा। उस कंडीशन में देखिए बचत की ही बात कर रहा है, ये तो पहले की बचत थी और वर्तमान कितनी हो गई 8, पहले की बचत और वर्तमान कितनी हो गई 8, बताओ पहले 9 थी, अब कितनी हो रही है 8, तो यानी कमी हो रही है क्या, बिल्कुल सही बात है, कमी हो रही है, और वो कितने की 1 की, 9 से 8 हो रहा है 1 की कमी। अच्छा, मुझे परसेंटेज में पूछ ले, कमी प्रतिशत में पूछ लिया जाए, तो यानी मैं 1 लिखूंगा, किसकी तुलना में 9 की तुलना में बेटा, और यहाँ से मैं किससे गुणा कर दूंगा 100 से, यानी यहाँ पर 1/9 का मतलब है आप क्या बात कर सकते हैं 11 पॉइंट में 11% की कमी, 11 पॉइंट में 11% की कमी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि वर्तमान आपकी जो है वर्तमान बचत परसेंटेज, तब तो आपका 10% आएगा, और बचत में कमी या वृद्धि पूछा जाए तो 11 पॉइंट में 11% की आपकी जो है कमी आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें बेटा सारी तरीके से क्वेश्चन के सोच के चलना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति की आय व्यय में कमी वृद्धि देकर के हमें इस तरीके की बात करता है। अगला टाइप होगा 2 व्यक्ति है, 2 लोगों के आय व्यय में तुलना करवाएगा, तो वो क्वेश्चन भी हमारे को आने चाहिए। फिर अगला 3 व्यक्तियों को लेकर के भी हम बात करने वाले हैं। चलिए आप इसको उतारिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए बेटा, अब हम 2 व्यक्तियों के आय व्यय और बचत के बीच में तुलनात्मक क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है बेटा, 2 व्यक्तियों की आय व्यय और बचत का जो भी है उनका अनुपात वगैरह दे दिया जाता है, और एक जो पद को किसी तरीके से दोनों से जोड़ने की कोशिश करता है, तभी हम उसके बीच में तुलना कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी यहाँ पे मान लीजिए आपका क्वेश्चन मैं बाद में सोल्व कराऊंगा, पहले आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपके राम है और यहाँ पे आपके क्या है श्याम। मान लीजिए इसका आय व्यय और क्या है बचत। ठीक है, ध्यान देंगे, इसकी आय व्यय और बचत, इसकी आय व्यय और बचत, यानी इनकी आय व्यय बचत अगर हम बात करें, इसकी भी अलग अलग दे दे, इसकी भी अलग अलग दे दे, और इनके बीच कोई संबंध नहीं दे, किसी चाहे तो इसमें दे, इसमें भी किसी में भी कोई संबंध नहीं दे, तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनर करता क्या, इनकी आय व्यय, इनके बीच में कोई इसकी आय व्यय निकल जाए, इसकी आय व्यय निकल जाए, तो पक्का या तो इसके बीच या फिर इसके बीच या फिर इसके बीच कोई न कोई एक संबंध देता है, ताकि हम क्या है उसको रिलेट कर सकें। 1 या 2 संबंध हमारे पास दिए होते हैं। ठीक है, 1 या 2 संबंध इनके बीच में दिए होते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को जो दोनों की जो आपस में तुलना कर सके बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, तो मैं इसको चर्चा कराने वाला हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 2 लोग होंगे और उनकी आय और व्यय की तुलना करवाएगा, फिर या तो बचत के बारे में पूछ लेगा, या व्यय के बारे में, या फिर आय के बारे में बात कर लेगा। चलिए क्वेश्चन से ही मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे को क्वेश्चन क्या बोला है इसने, क्वेश्चन बोला है ए की आय बी का कितना
कितना है 60% है, ए की आय बी का 60% है। एक तो ये बात कर दी इसने, ठीक है। ए की आय और बी की आय के बारे में बात करी जाए तो मैं यहाँ पे ए व्यक्ति लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, बी व्यक्ति लिख लेता हूँ। इनकी आय के बारे में बात करेगा, इनके व्यय के बारे में बात करेगा, इनके बचत के बारे में बात करेगा। तो यानी पहली बात यहाँ बोला है ए की आय बी का 60% है, तो मैं यहाँ पे इसको मान लीजिए आय के बारे में तुलना करा रहा है, दोनों की तुलना करा रहा है पहले तो। यानी यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो यानी बी को अगर मैं 100 मान लेता हूँ, बी को अगर मैं 100 मानता हूँ तो यानी 100 का 60%, 100 का अगर आप 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा क्या। यानी इनकी आय के और आय के बीच, दोनों की आय के बीच में तो संबंध हमारे को दे चुका है एग्जाम में। चलिए फिर क्या बात करा इसने, ए का व्यय बी के व्यय का कितना है 70% है। यानी यहाँ पे जो व्यय की बात करी गई है, यहाँ पे जो व्यय की बात करी गई है वो कैसे करी गई है कि साहब जो बी का व्यय है और ए का व्यय है इसके बारे में बात करी गई है। यानी ए का व्यय बी का 70% है, यानी यहाँ से हम बात करें तो ये 70% हमारे को निकालना पड़ेगा, यानी 70% होगा। यानी ये जो व्यय होगा बी का, इसका 70% क्या होगा, ए का व्यय होगा। एक ये भी बात हमारे को कहा है इसने। फिर यहाँ से बात करी गई है फिर ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। ए की बचत और बी के बचत का अनुपात हमारे को ज्ञात करना है कि साहब इनका अनुपात क्या होगा, ये हमारे पास बात। अच्छा, एक और लाइन इसने लिखा है, यदि ए की आय बी की आय का कितना है 75% है। देखिए ये ए की आय और इस बी के व्यय का इसके बीच में एक रिलेशन इसने दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसने। यानी ए की आय किसके बराबर है, ए की आय बी के व्यय का कितना बेटा 75% है। यानी यहाँ से हमारे को क्या है, इनका मान निकल के आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता है ए का आय कितनी मान ली थी हमने 60, यानी ए की आय तो हमने 60 मान ली थी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 60, ठीक है। यानी ए की आय यानी इसका है, तो यहाँ पे बी का व्यय की बात हम करें तो ये कितना आ जाएगा, बी इंटू में 75 का क्या कर सकता हूँ मैं, आप 3/4 भी लिख सकते हैं। यानी इसकी जो भिन्न जो है 3/4 में कितनी होती है, 4 होती है। आप यहाँ से काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं, कितनी बार गया 20 बार। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी का व्यय मेरे पास निकल के आ जाएगा, और वो कितना है 80। बी का व्यय मेरे पास निकल के आ गया और वो कितना हो रहा है 80। इस रिलेशन के अनुसार मेरे पास यहाँ कितना आ जाएंगे बेटा 80 हो जाएगा। अब एक बात यहाँ से इसने पहले भी बोल रखा है, यहाँ पे क्या बोल रही है इसने, यानी जो ए का व्यय है, ए का व्यय वो किसके बराबर है, बी का कितना 70% है, ये तो बोला है इसने। यानी इसने बोला है ए का व्यय बी का 70% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये तो मेरे पास निकल के आ गया, यानी बी का व्यय कितना है, बी आपका 80 का आप कितना निकालेंगे 70%, 80 का कितना निकालेंगे 70% आप निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए का व्यय निकल के आ जाएगा बेटा। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 56 हो जाएगा। ये कितना हो गया 56, तो यानी यहाँ कितना लिख दूँ मैं 56 लिख दूँ। अब क्वेश्चन मेरा सोल्व हो चुका है। यहाँ पे आय ए के बारे में सोचता हूँ तो ए की आय कितनी है 60 रुपये, वे कितना कर दिया उसने 56, तो बचाए कितने 4 रुपये, इसने बचाए कितने बेटा 4। यानी 60 में से अगर मैं 56 भेज देता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा 4 रुपये बचत होगी। यहाँ पे बी की आय कितनी है 100 रुपये और इसका जो वे कितना है 80 रुपये, तो इसका मतलब है बचत कितनी करेगा, 100 में से अगर मैं 80 भेज देता हूँ तो कितना होगा 20। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है ए और बी की जो बचत है, ए और बी की बचत है उनका अनुपात, यानी 4 और 20। अगर मैं इसको काटता हूँ तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी ए और बी की बचतों का अनुपात 1:5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, बार बार देखिए, इस तरीके से हमारे को लिंक देने की कोशिश करेगा, तब जाके क्वेश्चन हमारे पास सोल्व होगा बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, दो लोगों की आय व्यय के बीच में तुलना कराते समय एग्जामिनर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे को आना चाहिए बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को मेंस के लिए स्पेशली पूछा जाता है, लेकिन ये आजकल जो है बेसिक एग्जाम में भी आने लगे हैं। देखिए क्या कहा है, इस टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। दो लोगों की आय व्यय के बीच में तुलना करी जा रही है, जिसमें पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष की आय व्यय के बारे में तुलना करता है एग्जामिनर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ में समझाना चाह रहा हूँ क्या क्या है क्वेश्चन का जो है लॉजिक क्या है। ए व बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात हमारे को दे रखा है 6:5 है, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये आपका क्या है ए है, ठीक है बेटा, और ये क्या है आपका बी है, ठीक है। और पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना दे रखा है इसमें, एक का तो 6 है, एक का तो कितना है 6, और ये कितना है बेटा 5। यानी ये जो पिछले वर्ष की आय का अनुपात हमारे को कितना दे रखा है 6 और 5 हमारे को दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए व बी के पिछले वर्ष की आय और वर्तमान आय का अनुपात हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो यानी ए और बी के, ये तो पिछला वर्ष का बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं वर्तमान लिख देता हूँ, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आय। ए व बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय और आपका जो है आय के बारे में बात कर रहा है, आय का अनुपात हमारे को दिया हुआ है कितना कितना दे रखा है। ए के लिए पिछले वर्ष 3 अनुपात है, तो आपका जो है आपका 5 हो जाएगा, वर्तमान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बात करना चाहूँ बी के लिए क्या बोला है, पिछले वर्ष 4 है, तो फिर वर्तमान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये अनुपात हमारे को दिया हुआ है। ए व बी की आय और वे का आय का अनुपात दे रखा है पिछले वर्ष का, और वर्तमान आय का अनुपात हमारे को इस तरीके से दे रखा है बेटा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, मैं इजी वे में थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। ये ए है और ये क्या है बी, ये इसका पिछले वर्ष का आय, और ये वर्तमान वर्ष की आय, ठीक है। आप बताइए इनका जो बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ अगर बात करें दोनों जगह हम क्या लेना चाह रहे हैं, एक की पिछले वर्ष की आय और एक की आपकी कौन सी है वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात यहाँ पे हमारे को दे रखा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की, कितना दे रखा है 3:5। एक का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की जो है इस तरीके से हमारे को दे रखा है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें अनुपात कितना दिया है हमारे पास 6, यानी ये 3 जो है 3 बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 6, फिर 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 1 अनुपात बराबर 2 हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 2 है, तो फिर इसका मतलब है मैं इसको भी 2 से गुणा कर दूं तो ये 5 अनुपात बराबर ये कितना हो गया 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आपके पास 10 हो जाएगा। अगर इस तरीके से मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास आना चाहिए बेटा, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से बात करना चाहें तो इसी प्रकार से मैं बी की भी बात कर लेता हूँ। बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का जो अनुपात इसने यहाँ पे लिखा है 4 अनुपात में कितना है 7, 4 अनुपात में कितना है 7, 4 अनुपात में 7 है, लेकिन ये 4 किसके बराबर दिया हुआ है 5 के बराबर, यानी 4 आप कहेंगे साहब 4 बराबर में 5 है, फिर 1 बराबर में कितना हो जाएगा 5 बटे में 4 हो जाएगा, 1 अनुपात का मान आ गया, तो फिर इसको भी निकाल सकते हैं, यानी 7 को आप 5 बटे में 4 से गुणा कर दीजिए, 7 पंजे कितने हो जाएंगे 35, और ये कितना होगा 4, यानी यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक ही पिछले वर्ष की और वर्तमान वर्ष का जो अनुपात भी दिख गया है, और यानी ये कितना हमारे पास पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का जो अनुपात हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन इसके बाद हमने जिसका मान निकाला है वो कितना है, ये 6 है, तो ये कितना हो गया 10, यानी ये दुगना ही तो हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, तो फिर ये भी क्या करेंगे यहाँ पे दुगना ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये इसकी बात करें तो ये कितना गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है हमने निकाला इसको, ये आपका 5 बटे में 4 गुना हो रहा है, 5 बटे में कितना गुना हमारे पास 5 बटे में 4 गुना हो रहा है, 5 बटे में हमारे पास 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब फिर इसको भी कितना गुना करना है हमारे को, इसको भी अगर हम बात करें तो इसको भी हम 5 बटे में 4 गुना करते, ये तो कितना आया था 10, तो ये कितना होगा 5, यानी 35 बटे में कितना आ रहा है 4, 35 बटे में कितना हो जाएगा ये 4, 35 बटे में 4 हो गया है। तो अब आप इसको जो अनुपात को सोल्व कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, ये तो बेटा मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, बाकी आप डायरेक्ट इसी में करना है आपको, ठीक है, तो डायरेक्ट इसी में करना है। मैं एक बार वापस समझा दूंगा इस चीज़ को, आपकी समझ में आनी चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, यानी ये जो है वर्तमान आय, ए और बी के वर्तमान आय के बीच में जो है अनुपात आ गया, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये कितना होगा 40, और ये कितना होगा आपका 35, ये कितना होगा आपका 35।
अगर आप इसको वर्तमान ए और बी की वर्तमान आय के बीच और अनुपात देखते हैं तो ये 8 बार गया और ये कितनी बार गया, 7 बार। ठीक है, इनका योग हमारे को दे रखा है एग्जामिनर, इनका देखते हैं वर्तमान आय का दोनों का योग देखते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आपके पास 15 आ रहा है और 15 किसके बराबर दे रखा है, 15,000। यानी वर्तमान आय दोनों के योग हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 15,000 हमारे को दिया हुआ है। तो इसका मतलब है आप कहेंगे 1 अनुपात बराबर, 1 अनुपात बराबर आपका कितना हो गया, 1000 हो गया। और 1 अनुपात का मान जैसे ही आ गया आप इसकी भी आय निकाल सकते हैं, इसकी भी आय निकाल सकते हैं। इसको मैं 1000 से गुणा करूँगा, इसको 1000 से गुणा करूँगा, ये 8000 ए की आय हो जाएगी वर्तमान, और ये 7000 किसकी, आपके जो है आय हो जाएगी, बी की आय हो जाएगी वर्तमान। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से करेंगे। देखिए मैंने आप अब जो है वो जो चीज़ मैंने समझाई थी वो समझाने के लिए थी, अभी डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में आपको करना है। एक बार वापस से करते हैं, वापस से मैं फास्टली बताना चाहूँगा। देखिए आपने उतार लिया होगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने हमें ए और बी की आय की तुलना कर रहा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के साथ, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के साथ हमारे को दिया है। इसने कहा है पिछले वर्ष जो है इनकी ए और बी दोनों की आय का अनुपात कितना आ रहा है, 6 अनुपात में कितना हो रहा है बेटा, 5। लेकिन फिर इसने अगली लाइन बोली है ए और बी की पिछले वर्ष की आय और वर्तमान की आय का अनुपात, यानी पहले ए की बात कर रहा है, कितना आ रहा है, ये ए के लिए है और ये किसके लिए, ओनली बी के लिए। ठीक है, ये ए का पिछला वर्ष और ये वर्तमान वर्ष, यानी ये 3 अनुपात में कितना दे रखा है, 5। 3 अनुपात में कितना दे रखा है, 5। यानी ये जो है 3 बराबर में कितना है, 6। तो यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी हम कह सकते हैं कि साहब ये जो है इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका 10। यानी कहने का मतलब है ये 3 से आपका 6 हो रहा है तो यानी 2 गुना हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है इसको भी आपको 2 गुना करना पड़ेगा। ये तो आपके पास इस तरीके से, यानी इसका वर्तमान आय आपका ऐसे आ चुकी है, वर्तमान आय आपकी यहाँ 6 है तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए इस रिलेशन के अनुसार। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को बी के लिए क्या दिया है इसने, 4 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 7। 4 और 7, 4 पिछले वर्ष के लिए है और 7 वर्तमान वर्ष के लिए। इसमें रिलेशन देखिए आप, ये कितना हो रहा है, यानी 4 बराबर में आपका 5 हो रहा है, तो 1 बराबर में कितना, 5 बटे में कितना हो गया, 4 हो गया क्या, 5 बटे में 4 हो गया। 1 बराबर 5 बटे में 4 हो गया, तो आप इसको गुणा कर दीजिए 5 बटा 4 से, तो यानी 7 पंजे 35, 35 बटे में कितना हो गया, 4। 35 बटे में 4 हो गया। अब ये ए और बी के बीच अनुपात आ चुका है। यहाँ मेरे पास 10 आ रहा है और यहाँ 35 बटे में 4 आ रहा है। 4 को इधर ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 40। ये कितना हो जाएगा, 40। और काट दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 अनुपात में कितना हो गया, 7। और इनका टोटल करूँ तो ये टोटल कितना हो गया, ये आपके पास 15 हो गया। और 15 इन दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 15,000। ठीक है, तो 15 को मैं 15,000 के बराबर कर दूंगा और इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये कितने बार, 1000 बार। ठीक है, 1000 तो ये कितना हो जाएगा, 7000। ये कितना हो जाएगा, 8000। तो आप बेटा इनका 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपके साथ चलेगी, 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपके साथ चलेगी। आप इनका बार बार अभ्यास करिए। चलिए, तो ये हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन था और 1-2 क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं ताकि चीज़ें हमारे समझ में आए। ओके, देखिए पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की जो आय व्यय और बचत के जो क्वेश्चन था उसी का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं बेटा, उसी टाइप का क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 1 वर्ष पहले ए व बी की आय का अनुपात 3 अनुपात में 2 था, उनकी बढ़ी हुई, यानी जो आय पिछले वर्ष थी उसकी तुलना में जो अब वर्तमान में जो आय बढ़ गई है उसकी बात कर रहा है। उनकी बढ़ी हुई आय का अनुपात कितना है, 2 अनुपात में 3 व 3 अनुपात में 4 है। ठीक है, 2 अनुपात में 3 व 3 अनुपात में 4 है। यदि ए व बी की वर्तमान आय का योग आपका जो है 86,000 आपको दे रखा है, तो ए की वर्तमान आय आपको ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, क्या बोला है हमारे पास, यहाँ पे ए और बी के बारे में चर्चा कर रहा है एग्जामिनर, ए और बी के बारे में चर्चा कर रहा है। इनकी जो पिछले वर्ष की आय के बारे में बात करेगा। अरे क्या है, वर्तमान वर्ष की आय के बारे में हमारे से चर्चा कर रहा है। पहले तो इसने जो है पिछले वर्ष की दोनों की आय का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात में मुझे 2 दिया हुआ है। पिछले वर्ष इनकी आय का अनुपात कितना था, 3 अनुपात में 2। लेकिन अब इनकी आय बढ़ चुकी है,
ए की भी बड़ी है तो इसकी क्या है, बी की भी बड़ी है। तो यानी ए की जो है बात करें बढ़ी हुई आय का अनुपात और पिछले वर्ष की आय का अनुपात जो है हमारे को दे रखा है। ए के लिए क्या बोला है इसने, ए के लिए हमें बोला है 2:3। ये तो पिछले वर्ष को दिखा रहा है, ये किसको, वर्तमान वर्ष को दिखा रहा है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख करके इसको ऐसे लिखना चाहूँगा, ये जो है इस तरीके से लिख दूँ क्या, पिछले वर्ष के लिए तो 2 और इस वर्ष के लिए कितना 3, 2:3 ये अनुपात दिखा रहा है। इसी प्रकार से आपके लिए इसके बी के लिए बोला है, क्या बोला है 3:4। ये पिछले वर्ष के लिए है, ये वर्तमान वर्ष के लिए। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख कर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये 3 पिछले वर्ष के लिए है और ये 4 वर्तमान वर्ष के लिए है। तो ये अनुपात हमारे को दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है। तो ये तो इसके साथ तुलना होगा और ये हमारे पास जो भी आएगा उसके लिए होगा, ये इसके साथ तुलना होगा और यहाँ पे जो भी आएगा वो नया अनुपात हमारे पास आएगा, ए और बी का आय का जो अनुपात नीचे निकल के आएगा। बताइए 2:3 आपको 3 दिया हुआ है तो 1:3/2 लिखोगे आप, और मेरे पास वर्तमान का कितना है 3 है, तो इसका मतलब है आप 3 निकालना चाह रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3/2 इंटू में 3, यानी 9 में आप इसको लिख देंगे 9 में आपका 2, ये आ जाएगा 9/2। ये कितना आ जाएगा आपका 9/2। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हमारे पास 3:2 दिया हुआ है। इस 3 के बराबर में कितना दिया हुआ है 2, तो फिर 1 के बराबर कितना हो जाएगा 2/3, 2 कितना हो जाएगा 3। तो मुझे आपको कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए 4 चाहिए। तो 4 आप क्या कहेंगे 2/3 इंटू में 4 गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8, यानी ये आपके पास 8/3 ये हो जाएगा। 8/3 आपका ये अनुपात आ जाएगा 8/3, 8/3 आ जाएगा। वर्तमान में ए का आय 9/2 अनुपात होगा तो बी का कितना होगा 8/3 होगा। लेकिन ये अनुपात कैसा आया, ये भिन्न के रूप में आया, और भिन्न के रूप में मैंने कहा था भिन्न आ जाए या दशमलव आ जाए तो ये हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के लायक नहीं होते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, सरल भिन्न में बदलना है। अब इनको सरल में बदलना है तो यहाँ से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस कर सकते हैं। बताइए ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो गया 16, ये आपके पास कितना हो गया 16 हो गया बेटा, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हैं, अब आप कह सकते हैं कि इनको आपके पास जो है एक बात इसने बोली है कि वर्तमान आय का योग दे रखा है, ये वर्तमान आय का अनुपात आपके पास आ चुका है 27 और 16 आ चुका है। इनको अगर कट सकते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 27, 30 और 13 हमारे पास 43 हो जाएगा, यानी ये 43 अनुपात है और 43 अनुपात बराबर मुझे वर्तमान आय का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपके पास 86,000 मुझे दिया हुआ है। बताओ बेटा एक अनुपात का मान निकाल सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूँ। कितनी बार गया 2000 आपका आएगा एक अनुपात का मान। इस क्वेश्चन में 2000 आएगा एक अनुपात का मान। मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है बी की वर्तमान आयु याद करें। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, बी की पूछ सकता है, ए की पूछ सकता है, दोनों के बीच अंतर पूछ सकता है, दोनों की आयु के बीच अंतर पूछ सकता है। यानी बी की पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। बी का लिए मैं इसको 2000 से गुणा कर दूंगा, एक अनुपात का मान मेरा 2000 है तो ये कितना हो जाएगा 32। ये आपके पास 32,000 आपका हो जाएगा बेटा। अगर इसकी पूछे आप पास एक ही पूछे तो आप इसको भी किससे गुणा कर दीजिए 2000 से गुणा कर दीजिए, आपका 54,000 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 54,000 आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इनके अंतर पूछे तो अंतर भी निकाल सकते हैं आप, अंतर पूछे तो अंतर की बात की जा सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय और आय वेग वगैरह की इनकी तुलना करता है। तो हम क्वेश्चनों को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। आप इनको बार बार अभ्यास करिए बेटा। अगले क्वेश्चन की फिर मैं चर्चा करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चनों का आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।